Please subscribe the channel and press bell icon. जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तब हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ 1% ही होता है, बाकी 99% तो हम जो हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि हमारा रिएक्शन ही होता है। एक लड़का था जो देख नहीं सकता था। ये लड़का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहाँ से एक अनमोल नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। अनमोल उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब अनमोल ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुँचता है। अनमोल वहाँ जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी है। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अनमोल ने ये भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अनमोल अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं, जिसे मदद की जरूरत है उसे कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अनमोल कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। फिर अनमोल ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा लड़का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूं। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड़के के पास जाता है। उसके पहुंचते ही वो लड़का खड़ा हो जाता है। आपके दिमाग में कुछ है और लगातार उस चीज के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही ओवरथिंकिंग करते हैं। हालांकि कुछ जगह सोचना जरूरी है, लेकिन बिना काम किए बिन जरूरी चीजों पर भी पूरे दिन सोचते रहना गलत नहीं, बहुत गलत बात है। इससे तनाव बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है। ज्यादा ओवर थिंकिंग से आदमी सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है। इससे वह निष्क्रिय हो जाता है। यह नए सकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर देता है। किसी की भी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। फ्रस्ट्रेशन अवसाद बढ़ जाता है। इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। हर चीज में शक करने लग जाता है। एकाग्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपने रोजाना के कामों में सही से ध्यान नहीं लगा पाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कभी ना खत्म होने वाली विचारों की आंधी को रोके, क्योंकि यह ज्यादातर नकारात्मक ही होती हैं। जब भी ओवरथिंकिंग हो, तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान और जगह लगा ले। तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने लग जाए या फिर कुछ पढ़ने लग जाए या फिर पुशअप्स लगाने लग जाए। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे। किसी भी चीज को रोकने के लिए यह पता होना बहुत जरूरी है कि यह हो रही है। ओवरथिंकिंग विचारों की बाढ़ है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से दिख भी जाता है। इसलिए आप जब भी इस तरह के विचार आए तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को काट दे। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को दबाकर, बांधकर रखने से वह और ज्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। इसके बजाय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दो। जैसा कि पहले बताया था, आप गाने सुने या फिर कुछ और काम करने लग जाए। इसे कहते हैं विचारों को मोड़ना या उनकी दिशा चेंज करना। ओवरथिंकिंग की आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता है। यह अपने दिमाग को रिसेट करने जैसा है। इसके लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप काउंटिंग 1, 2, 3 भी पर स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5-10 मिनट ऐसा करें। बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें।